नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के प्रमुख फैसलों की जानकारी दी है। कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़े प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी देते हुए स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के बीच पहले से मौजूद 10 प्रकार के भेद समाप्त कर लिए हैं। अब कर्मचारियों की केवल 5 श्रेणियां रखी गई है, जिसमें नियमित, संविदा, आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारी ही शामिल होंगे। साथ ही विभाग प्रमुखों को अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का अधिकार दिया गया है और खाली पदों को नियमित रूप से भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का फैसला भी किया गया है। इस योजना के लिए सरकार ने 905 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को मंजूरी दी है, जिससे युवाओं और छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए बजट आवंटन को स्वीकृति दी थी है, जिससे शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं राघवपुर परियोजना के लिए 1782 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत प्रदेश भर में 3810 विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले को प्रदेश में विकास, रोजगार सृजन और प्रशासनिक सुधार की दिशा में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 26-27 से लेकर 30-31 तक निरंतर रखने का प्रस्ताव था, जिसको मंजूरी मिली है। उद्यम क्रांति योजना से काफ़ी लाभ मिल रहा है निवेशकों को। इस योजना के अंतर्गत 905.25 करोड़ के व्यय के लिए भी स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। योजना के तहत प्रदेश के 18 से 45 वर्ष के जो स्थानीय युवा को स्वरोजगार हेतु 50,000 से 50 लाख तक का ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत किया जाता है। शासन द्वारा 3% प्रतिवर्ष ब्याज में अनुदान तथा 7 वर्ष तक ऋण गारंटी फीस अनुदान दिया जाता है। इस योजना को आने वाले 5 वर्षों के लिए सैंक्शन किया गया है। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उसी प्रकार से वन विज्ञान केंद्र एक नया नवाचार है। ये 25-26 से लेके 29-30 तक राज्य में 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। इसमें उसके सेटअप के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वानिकी विस्तार गतिविधियों को बढ़ाने, वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, काष्ठ के विदोहन से अतिरिक्त आय के साधन हेतु जागरूकता बढ़ाने, रिसर्च, एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अशासकीय संस्था द्वारा भी वन विज्ञान केंद्र की स्थापना वन विभाग की अनुमति से की जा सकेगी। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज जो प्रावधान था, उसमें 1782 करोड़ रुपए और विशेष पैकेज के रूप में स्वीकृत हुआ है। इससे 5,512 करोड़ की 3 जिलों की अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी की सिंचाई योजना का काम अब तेज़ी से शुरू हो सकेगा। इन तीनों जिलों में 71,967 हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई होगी और 125 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी होगा। कुल मिला के डूब प्रभावितों के लिए एक बहुत बड़ी राहत विशेष पैकेज के द्वारा आज स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के सूचकांक को भी 2 से 3 किया गया है। इससे 3,810 कार्य जो लगभग 693.76 करोड़ के, अब उनको भी ये जारी हो सकेगा और उनके काम पूरे किए जा सकेंगे। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए राजस्व मद में बजट का प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया गया था। 25-26 के लिए 90.67 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जैसा भारत सरकार के साथ MOU होता है कि आमदनी और व्यय में जो अंतर होता है उसको राज्य शासन को वहन करना पड़ता है। इसलिए चूँकि अब ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में स्टेट बजट पर कम बाहर आए, इसके लिए
तो ये परियोजना में काम करने वाले लोग हैं अपने आमदनी के स्रोत को बढ़ाएंगे। लेकिन अभी इस वर्ष 90.67 करोड़ के अंतर का अनुमान लगाते हुए बजट में प्रावधान इसका किया गया है, जिससे कि भोपाल और इंदौर की मेट्रो सुचारू रूप से संचालित हो सके। सारे श्रमिक भाई बहनों के लिए 5 लाख तक का आयुष्मान बीमा भी उनको जोड़ा है, जिसके आधार पर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो निःशुल्क इलाज का एक बड़ा लाभ मिलेगा। 25 लाख से अधिक 30 श्रमिक है जिनको राशन और निःशुल्क ये राशन सहायता देना है, जिसमें निःशुल्क राशन दे रहे हैं। हमारी गर्भवती बहनें हैं जिनकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। गर्भावस्था के दौरान को काम पर जाना पड़े तो बहनों को 16,000 की आर्थिक सहायता देने का भी इसमें प्लान है। दिव्यांगता के लिए स्थायी दिव्यांगता के लिए 1 लाख 2 लाख का अनुदान, और मृत्यु में भी जो आकस्मिक दुर्घटना उसके लिए 4 लाख और 2 लाख सामान्य मृत्यु के लिए, और अंत्येष्टि के लिए 5,000। ये हमारे सारे पत्थर तोड़ने वाले, ईंट बनाने वाले, अचार, बड़ी, पापड़, खाना में काम करने वाले, तेजू पत्ता या अन्य प्रकार के हर काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान है। नए श्रम कानून के माध्यम से भी हमारी सरकार ने इसमें माननीय प्रधानमंत्री की सरकार के साथ मिलकर के श्रम मंत्रालय उसमें लगातार अपने नए कानून को भी तुरंत लागू कर रहा है, जिससे उद्योगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और सीधा लाभ मिलने वाला है। साथ ही प्रदेश की कुशल श्रमिक शक्ति को सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए भी श्रमणा जैसी योजना भी चालू की गई है, ताकि श्रमिक आत्मनिर्भर हो सके।